हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों। आई एम डॉक्टर अविनाश एंड ए वार्म वेलकम टू जॉब्स विजन 360। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर टीचिंग जॉब्स, यू आर एट द राइट प्लेस साथियों। अगर आप सरकारी शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हो तो आप बिल्कुल सही जगह सही चैनल पे हो साथियों। और स्पेशली अगर आप एनवीएस और केवीएस की टीचिंग नॉन टीचिंग टीयर फर्स्ट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो बिल्कुल आपके लिए ये क्लास बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। मैंने आपसे वादा किया था कि आपके लिए मैं बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ लेके आऊँगा। तो साथियों, वादे के मुताबिक जैसा कि आप मुझे पिछले वीडियोस में प्यार दे रहे हो, तो थोड़ा सा मैं भी मोटिवेट हुआ हूँ आपसे। और वादे के मुताबिक अ, मैं बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ लेके आया हूँ। इसमें मैंने जो सारे क्वेश्चंस हैं ये मेरे बनाए हुए नहीं हैं। ये किसी ना किसी एग्ज़ाम्स में आपसे पहले पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं। आरपीएससी है, डिट प्लस भी है, एनवीएस है, केवीएस है। तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इन क्वेश्चन से अगर आप गो थ्रू होते हो तो आपको ज़बरदस्त बेनिफिट मिलेगा। फिर आपका कम से कम टाइम खराब हो, कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करवा सकूँ, ऐसा मैं लेके चल रहा हूँ। तो ओके, आई डोंट वांट वेस्ट योर टाइम। लेट्स कम टू द टॉपिक। स्पॉटिंग एरर। ओके, आपको एरर फाइंड आउट करना है। शी इज़ मोर ब्यूटीफुल देन एनी वन ऑफ हर टू सिस्टर्स। कि वह अपनी बहन दोनों बहनों से ज़्यादा सुंदर है। अब बताओ इसमें से किस पार्ट में एरर है। देखिए, 5 सेकंड है आपके पास में। टाइम्स अप। देखो, शी इज मोर ब्यूटीफुल देन एनी वन ऑफ हर टू सिस्टर्स। अब इसमें साथियों दो सिस्टर्स की बात करी है और वहां पे एनी वन लगा दिया। दो के लिए हम आइदर की बात करेंगे। ओके, आइदर इज यूज्ड फॉर टू persons or things, but anyone but anyone is used for more than two persons or things। ओके साथियों, आइदर इज यूज्ड फॉर टू persons और थिंग्स, बट एनीवन इज यूज्ड फॉर मोर देन टू persons और थिंग्स। अगर हम दो व्यक्ति या चीज़ों की वस्तुओं की बात करेंगे तो वहाँ पे हम आइदर लगाएंगे, और दो से ज़्यादा की बात करेंगे तो एनीवन लगाएंगे। लेकिन यहाँ पे कितने की बात हो रही है? टू की बात हो रही है, दो की बात हो रही है। साथियों, कुछ ही टॉपिक्स ऐसे हैं जिनमें आपको दिमाग लगाने की जरूरत है। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। सही पढ़ाने वाला आदमी हो और तो आपको ये समझ लो बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती ना तो भी आप सीख जाओगे। अब आपको इसमें ना बस कुछ नहीं करना, अब आपको प्रैक्टिस है आपकी, तो आपको ये एरर बिल्कुल इजीली फाइंड आउट कर लोगे कि यहाँ पे एनी वन ऑफ हर टू सिस्टर्स दे रखा है, तो टू के लिए हमें एनी वन का नहीं आइदर का यूज करना है। ओके, तो हेयर यस एनी वन, सी पार्ट हैज एन एरर। ओके, तो एनी वन को रिमूव करके हमको यहाँ पे आइदर यूज करना है। तो शी इज मोर ब्यूटिफुल देन आइदर ऑफ हर टू सिस्टर्स। दिस इज द करेक्ट सेंटेंस। ओके, नेक्स्ट देखिए, द लेटेस्ट एडिशन ऑफ दिस बुक इज मोर बेटर देन द अर्लियर वन। जो लेटेस्ट एडिशन है इस बुक का वो ज्यादा बेहतर है पहले वाले से। अब बताओ किस पार्ट में एरर है? द लेटेस्ट एडिशन में ऑफ दिस बुक में इज मोर बेटर में देन द अर्लियर वन में। 5 सेकंड है। चलो ओके साथियों, टाइम्स अप। अब देखते ही आंसर आ जाता है। आप अगर थोड़ी सी भी प्रैक्टिस कर लोगे ना, देखते ही आंसर आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे भी उसने वही गलती करी है, मोर बेटर।
हम कभी भी एक साथ में, वी डोंट यूज टू कंपेरेटिव डिग्रीज फॉर द सेम नाउन। एक नाउन के लिए हम कभी भी दो कंपेरेटिव एडजेक्टिव्स हम कभी भी यूज नहीं करते। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दो विशेषण लगा दिए हैं, एडजेक्टिव्स लगा दिए हैं एक नाउन के लिए। तो इसमें से मोर भी लगा दिया और बेटर भी लगा दिया, तो इसमें से हमें मोर को रिमूव करना होगा। ठीक है, तो ये देखो, ये मोर है, तो ऑप्शन देखो, इज मोर बेटर, तो ये सी पार्ट में एरर है। ओके, मोर को हटा दोगे, द लेटेस्ट एडिशन ऑफ दिस बुक इज बेटर देन द अर्लियर वन, दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। ओके, तो आपको कभी भी ध्यान रखो, हिंदी में भी ले लो, ये चीज सेम हिंदी में भी है। अगर कोई भी आप विशेषण ले रहे हो और दो विशेषण एक साथ आ रही हैं किसी भी सेम संज्ञा के लिए, तो आपको एक विशेषण हटाना है। ऐसे ही सेम इंग्लिश में है, अगर आप दो एडजेक्टिव्स ले रहे हो एक सेम नाउन के लिए, तो एक एडजेक्टिव आपका रिमूव होगा। ठीक है, नेक्स्ट, आई वॉज सरप्राइज दैट दिस पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स हैज कॉस्ट मी ₹100। बताइए। आया, मिला? देखो साथियों, यहाँ पे देखो, हम ₹100 की जब बात करते हैं, जब बिल्कुल आपको एग्जैक्ट अमाउंट की, मेजरमेंट की बात अगर होती है कभी, तो वहाँ पे ये हंड्रेड्स नहीं आता है। ओके, आई वॉज सरप्राइज दैट दिस पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स हैज़ कॉस्ट मी ₹100। अब जो मैं सरप्राइज रह गया कि जो स्पेक्टिकल्स, चश्मे की बात हो रही है, उसको उसका कॉस्ट है ना वो सैकड़ों रुपयों में है। तो यहाँ पे इतना नहीं हो सकता, तो एग्जैक्ट जब रुपये की बात करेंगे जब हम, तो यहाँ पे 100 ही आएगा, ₹100 होगा, ऐस नहीं आएगा। ठीक है, ओके। और जब हंड्रेड्स की हम अगर बात करेंगे, तो फिर सेंटेंस वो अलग अर्थ में होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हंड्रेड्स ऑफ पीपल आर इन द मार्केट। अब देखो, हंड्रेड्स ऑफ 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 पीपल आर इन द मार्केट। अब जब बहुत सैकड़ों लोग थे मार्केट में, तो वहां पे हम हंड्रेड्स यूज करेंगे, लेकिन जब अमाउंट की पर्टिकुलर उसकी बात करेंगे तो वहां पे हंड्रेड्स नहीं आएगा। ठीक है साथियों, तो इसमें हंड्रेड्स, आई वॉज सरप्राइज्ड, तो ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम हैज टेकन मी मोर लॉन्गर देन आई एक्सपेक्टेड। सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम हैज टेकन मी मोर लॉन्गर देन आई एक्सपेक्टेड। इस समस्या को सुलझाने में मुझे जितना मैं सोच रहा था उससे भी कहीं ज़्यादा टाइम लग गया। तो मोर लॉन्गर, बताइए, ये तो बहुत आसान है। चलो ठीक है साथियों, अब मैंने अभी आपको बताया था कि वी डोंट यूज टू कंपेरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स फॉर द सेम नाउन। तो ये वही है, देखो मोर भी लगाया और लॉन्गर भी लगाया। ठीक है, तो इसमें से या तो आप मोर ही लगा दो या लॉन्गर ही लगा दो। तो इसमें आपका देखो, सी पार्ट हैज एन एरर, मोर लॉन्गर। ठीक है, तो वी रिमूव मोर। ओके, सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम हैज टेकन मी लॉन्गर देन आई एक्सपेक्टेड, कि जितना मैं सोच रहा था इस प्रॉब्लम को सुलझाने में, उससे कहीं ज़्यादा समय इसमें लग गया। ओके,
अब बताओ, अनलेस यू डू नॉट पे अटेंशन टू व्हाट आई से यू विल नॉट सक्सीड। जब तक यू डू नॉट पे अटेंशन टू व्हाट आई से, जब तक जो मैं कह रहा हूं तुम उस पर ध्यान नहीं दोगे तब तक तुम सफल नहीं होगे। और ध्यान रखना इस बात का, जब तक मैं जो बोलता हूं उस पर अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो सफल नहीं होगे। हो जाओगे साथियों, डोंट वरी। लेकिन मैं आपको जो भी कुछ बोलूंगा वो बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। हमारा और मेरा जैसे कहे कि ध्येय क्या है, मेरा इंटेंशन सिर्फ यही है कि मेरे छोटे बहन भाइयों का, मेरे साथियों का जितना फ़ायदा मैं कर सकता हूँ उतना फ़ायदा मैं कर सकूँ बस। ओके साथियों, तो चलो बताइए इसमें किस पार्ट में एरर है। देखो साथियों, अनलेस यू डू नॉट पे अटेंशन टू वाट आई से यू विल नॉट सक्सीड। वी डोंट यूज एनी नेगेटिव वर्ड आफ्टर अनलेस और अनटिल। हम कभी भी अनटिल और अनलेस के बाद में कोई भी नेगेटिव वर्ड यूज नहीं करेंगे। अब इसमें देखो ये नॉट यूज हुआ है, ओके, तो हम ये नॉट नहीं होना चाहिए, ये खुद ही अपने आप में नकारात्मक शब्द है, नेगेटिव नेगेटिव वर्ड है, तो यहाँ पे हम नॉट यूज नहीं करना। अब देखो, तो इसमें कौन से पार्ट में एरर है, यू डू नॉट पे, तो बी पार्ट में, ओके। अनलेस और अनटिल के साथ में नेगेटिव वर्ड को यूज नहीं करना है, ये याद कर लो आप, ओके। तो बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट, समर इज ए हॉट सीजन बट समर ऑफ लास्ट ईयर वाज वेरी हॉट। समर है जो हॉट मौसम है, लेकिन जो पिछले साल का लास्ट जो पिछले साल की गर्मी थी, मौसम था, पिछले साल की जो गर्मियों का मौसम था वो बहुत ज्यादा गर्म था। अब बताओ इसमें क्या एरर है, फाइंड आउट करो। मिला साथियों। अब देखो, समर इज ए हॉट सीजन बट समर ऑफ द लास्ट ईयर वाज वेरी हॉट। अगर आपने मेरे आर्टिकल पढ़े होते तो आप चुटकियों में, और पढ़े होंगे जिन साथियों ने, वो चुटकियों में आंसर दे दिया होगा। साथियों, जब हम एक तो कंपेयर करते हैं, ठीक है, या फिर स्पेसिफिक बात करते हैं, तो वहां पे हमारा डेफिनेट आर्टिकल लग जाता है, ओके। तो वी यूज डेफिनेट आर्टिकल इन दिस स्टेटमेंट। समर इज ए हॉट सीजन बट समर ऑफ द लास्ट ऑफ द लास्ट ईयर वाज वेरी हॉट। लेकिन जो पिछले साल का था स्पेसिफिक कह दिया, डेफिनेट कर दिया, उसके आगे डेफिनेट आर्टिकल लगेगा। डेफिनेट आर्टिकल कौन सा है आपका, दा लगेगा, ओके। मैंने आर्टिकल में ये भी बताया था कब आप दा को दा बोलते हो और कब इसका प्रोनाउंसिएशन दी होता है, ठीक है। देखिएगा आप, आर्टिकल है, देख सकते हो। तो इसके किस पार्ट में एरर हो गया, ऑफ द लास्ट ईयर बट समर, ये सॉरी सॉरी, बट द समर, ओके, यहाँ लगेगा द। समर इज ए हॉट सीजन बट द समर ऑफ लास्ट ईयर वाज वेरी हॉट, ओके। इसके पहले आर्टिकल लगेगा, ओके बेटा, तो यहाँ लगाना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा, ओके। नेक्स्ट, द डिवीजन ऑफ देयर फादर्स assets proved an apple of discord among the two brothers। बताइए, जो द डिवीजन ऑफ देयर फादर्स असेट्स, असेट्स क्या होती है, संपत्ति, जो बंटवारा है जो पिता की संपत्ति में है, वो एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, झगड़े का कारण बना हुआ है। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड होता है झगड़े का कारण बना हुआ है, अमंग द टू ब्रदर्स, दो भाइयों के बीच में। बताइए, इसके लिए इतना ही समय मिलना चाहिए आपको। देखो साथियों, बहुत ही इजी है, मैंने पढ़ाया है मेरे पिछले चैप्टर्स में, आप देख सकते हो। जब हम, अगर
दो की बात करेंगे तो टू ब्रदर्स की आई है, तो यहाँ पे अमंग नहीं आएगा, यहाँ पे बिटवीन आएगा। क्या आएगा? बिटवीन आएगा, बिटवीन आएगा। ओके, अगर ये तीन ब्रदर होते तो हम अमंग लगाते। ओके, तीन से ज्यादा कितने भी होते तो वहां पे हम क्या लगाते? अमंग लगाते। लेकिन जैसे दो भाइयों की बात हो रही है, दो भाइयों के बंटवारे की बात हो रही है, तो हम बिटवीन लगाएंगे। द डिवीजन ऑफ देयर फादर्स असेट्स प्रूव्ड एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन द टू ब्रदर्स। दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ। ओके, अब द एरर फाइंड आउट करो, कहाँ पे है? बिटवीन, अमंग, ये रहा अमंग। ओके, डी इज द करेक्ट आंसर। लेकिन आपको कभी भी झगड़े नहीं करने हैं, कभी भी संपत्ति, प्रॉपर्टी, पैसे को लेकर अपने भाई से नहीं लड़ना, छोड़ दो और आगे बढ़ जाओ। आपको यकीन मानना, उससे ज़्यादा ऊपर वाला देगा। मेहनत जरूर, मेहनत तो करनी पड़ेगी, मेहनत अगर करोगे तो आप जितना छोड़ोगे उससे ज़्यादा आपको मिलने वाला है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, यू माइंड ओपनिंग द विंडो प्लीज, बताइए। टाइम्स अप। यू माइंड ओपनिंग द विंडो प्लीज। अब ये पोलाइट रिक्वेस्ट है। ओके, तो पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए आप वुड का यूज करोगे। ओके, वुड यू माइंड ओपनिंग द विंडो प्लीज। पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए आप वुड, कुड का यूज करते हैं जब मोर पोलाइट करना है। और अगर आप अपने बराबर वाले से और उससे बात करते हो तो वहां पे आप कैन का यूज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये वुड आ जाएगा। अब आपका एरर नहीं है, ये फिल इन द ब्लैंक से स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो मतलब बिल्कुल आपकी स्टेटमेंट है। तो आपको जब भी कभी भी रिक्वेस्ट का सेंटेंस आता है तो वहाँ पे आप, और मोर पोलाइट में, और यहाँ पे देखो प्लीज दे रहा है पहले, इसने देखो आपको प्लीज दिया है, तो प्लीज का मतलब क्या? मोर पोलाइट। ठीक है, तो वुड यू माइंड ओपनिंग द विंडो, कृपया, वो खिड़की खोलने की रिक्वेस्ट कर रहा है, खोल देंगे। ठीक है, ओके साथियों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। देखो, आप देख रहे होंगे इसमें तो सारा खाली खाली है करना क्या है? तो देखिए, एंड आर फ्रेंड्स, अब इसमें क्या आएगा? आई यू, आई यू एंड ही आर फ्रेंड्स, या आई यू हिम आर फ्रेंड्स, यू हिम आई आर फ्रेंड्स, कौन सा आएगा बताओ? 3 सेकंड है आपके पास में, 5 सेकंड दिए, टाइम्स अप। मैं बताता हूँ साथियों, देखो ये साथियों इसमें लगेगा 2, 3 और 1, 2, 3, 1। सर ये क्या है बेटा? ये देखो, टू होता है यू, आप, सेकंड पर्सन। हाँ, ठीक है। हाँ, और 3 होता है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन कौन है? हिम, ही, ठीक है। और ये 1 होता है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन हो? हम। ठीक है, तो आई, ये तो इसका करेक्ट आंसर है। अब ये कैसे हुआ मैं बताता हूँ। इसमें आ जाएगा यू, ओके, इसमें आ जाएगा ही एंड आई। यू, ही एंड आई आर फ्रेंड्स, तुम, वह और मैं दोस्त है। अब जब आप कभी भी इस तरीके से बात करोगे, ठीक है, पर्सन्स की बात करोगे, तो एक से ज़्यादा पर्सन्स की अगर बात है तो सबसे पहले आप सेकंड पर्सन की बात करोगे, फिर थर्ड पर्सन की बात करोगे, फिर अपनी बात करोगे। हम समझ में आया? तो जैसे यू, अमित एंड आई आर गोइंग टू मार्केट। ओके, यू, अमित एंड आई, यू, अमित एंड आई आर गोइंग टू मार्केट। ये सेकंड पर्सन हो गया, ये थर्ड पर्सन हो गया, और ये
फर्स्ट पर्सन हो गया, ठीक है। अरे भाई मिट जा, क्या हो गया, ये फर्स्ट पर्सन हो गया, ठीक है। तो आप इस चीज का ध्यान रखो, जो सीक्वेंस है आपके, तो 2 3 1 में होगा, ये फॉर्मूला याद कर लो, 2 3 1, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस ब्रांड ऑफ स्पेक्टिकल्स इज आर आउट ऑफ स्टॉक दीज डेज, कि इस ब्रांड का जो स्पेक्टिकल से चश्मा है ना, वो आउट ऑफ स्टॉक हो गया है, खत्म हो गया है, मिल नहीं रहा है। बताओ, इसमें सिंगुलर वर्ब आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी, क्या आएगा? 2 सेकेंड्स, 3 सेकेंड्स। देखिए, जो दिस ब्रांड ऑफ स्पेक्टिकल्स है ना, अब इसमें दिस ब्रांड एक पर्टिकुलर बताया, दिस ब्रांड ऑफ स्पेक्टिकल, इस ब्रांड का चश्मा है ना वो खत्म हो गया, तो इसमें एक ब्रांड की बात की है, कई ब्रांडों की बात नहीं करी है। तो हमें ये देखना है, जो नाउन है हमारा वो सिंगुलर नाउन है, प्लूरल नहीं है। दिस ब्रांड ऑफ स्पेक्टिकल्स इज आउट ऑफ स्टॉक दीज डेज, कि इस ब्रांड का चश्मा है ना वो आउट ऑफ स्टॉक, कई ब्रांडों की बात थी, एक ही ब्रांड की बात है, तो वो क्या हो गया, आउट ऑफ स्टॉक हो गया आजकल, ठीक है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस 10th क्वेश्चन। नेक्स्ट, हायर वी गो कूलर इट इज, कंपेरेटिव डिग्री है, और हमने आर्टिकल्स में पढ़ा था, लेकिन फिर भी आपको मैं यहाँ बता दूंगा। हायर वी गो कूलर इट इज, क्या आएगा बताइए? टाइम्स अप। देखो, इसमें साथियों जब हम कभी भी कंपेयर करते हैं, ठीक है, तो इसमें आप याद कर लो, इस तरीके के सेंटेंस आता है तो उसमें डेफिनेट आर्टिकल द लगता है, ओके। द हायर वी गो द कूलर इट इज, जितना आप ऊपर जाओगे उतना आप ठंडा लगेगा, आपको महसूस करोगे, उतना ठंडा होगा, ओके, गॉट इट। तो इसमें इस तरीके के कोई भी आप कंपैरिजन वाला सेंटेंस आता है, आपको बताता है कि इतने ऊपर जाने पे इतना वो होगा, ये इतना, तो उसमें आपका हमेशा डेफिनेट आर्टिकल का यूज होगा। व्हेन आई वॉज ए बेबी आई पुट माई फुट ऑन माई माउथ, पास्ट एबिलिटी है, बताओ क्या आएगा? अब इसके लिए टाइम नहीं मिलेगा आपको, मैं बताता हूँ, ठीक है। व्हेन आई वॉज ए बेबी, जब मैं छोटा बच्चा था, आई पुट माई फुट ऑन माई माउथ, तो छोटा बच्चा होता है वो अपना पैर, आपको देखना, छोटा बेबी होता है वो अपना पैर भी, अंगूठा होता है उसका मुंह में दे लेता है, और खेलता रहता है, वो ऐसे ही खेलता है। तो ये वो बोल रहा है कि मैं भी जब छोटा था ना तो अपना पैर मुंह में ले लेता था तब, अब नहीं ले पाता, अब तो बड़ा हो गया, इतनी फ्लेक्सिबल बॉडी होती नहीं है, ठीक है, तो उस टाइम ले लेता था, वो भी उसकी पास्ट की एबिलिटी है। तो जब हम कभी भी पास्ट की एबिलिटी की बात करेंगे तो उसमें हम कुड लगाएंगे, क्या लगाएंगे? कुड लगाएंगे। और यही आपकी अगर पास्ट का ना होके प्रेजेंट की बात होती तो यहां पे क्या लगता? कैन लगता, ओके। तो व्हेन आई वॉज ए बेबी आई कुड पुट माई फुट ऑन माई माउथ, ठीक है, पास्ट हैबिट है, पास्ट एबिलिटी है, तो वो हो गया। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप बोल रहे हो कि आई कैन स्पीक 3 लैंग्वेजेस नाउ एडेज, मैं अब 3 भाषाएं बोल लेता हूँ, आई कैन स्पीक 3 लैंग्वेजेस, तो अभी की बात कर रहा हूँ, कोई मैंने कुछ बताया नहीं मैं कब बात कर रहा हूँ, तो उसमें कैन आएगा। लेकिन आई कुड स्पीक 3 लैंग्वेजेस व्हेन आई वाज इन 10th क्लास, लेकिन मैं 3 भाषाएं बोल लेता था कब? जब मैं 10th क्लास में था। तो जब मैं उसमें वॉज लगा दूंगा या पास्ट बता दूंगा कब पहले, तो उसमें कुड आएगा। मतलब सेंटेंस वही है, चाहे वही चीज हो, लेकिन अगर पास्ट में चले गया तो कुड आएगा, और प्रेजेंट में कैन आएगा, एबिलिटी के सेंस में, ध्यान रखिएगा, बहुत पूछते हैं। देखो, यू यूज माई कार, परमिशन ग्रांटेड इन इनफॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में, जब आप कभी भी परमिशन देते हो या मांगते हो और कोई आपके इनफॉर्मल अगर बात करते हो ना, तो वहां पे हम कैन का यूज करते हैं, ओके। अगर फॉर्मल है तो वहां पे आप
बड़ी पोलाइटली बोलोगे, वहाँ पे विल वुड लगाओगे। लेकिन जब इनफॉर्मल आप परमिशन दे रहे हो, छोटे को बोल रहे हो अरे छोटा आपका भाई है, अरे ले जा तू, ठीक है, तो वहाँ पे आप कहेगा यू कैन यूज माई कार, मेरी कार काम में ले जा। तो अपने छोटे भाई को अपने मतलब इनफॉर्मली, ठीक है, इनफॉर्मल लैंग्वेज में आप यूज कर रहे हो, तो उसमें आपका कैन यूज करोगे आप, ठीक है। 1200 रुपीज अवर सेल प्राइस, बताओ क्या आएगा। 1200 रुपीज, लो ले लीजिए 3-4 सेकंड। देखिए 1200 रुपीज इज आएगा, ठीक है। ए इज द करेक्ट ऑप्शन है इसका। इज 1200 रुपीज इज अवर सेल प्राइस। जब भी हम डेफिनेट अमाउंट की, मेजरमेंट की बात करेंगे, वहां पे हमारा सिंगुलर वर्ब्स आएंगे, ओके, ध्यान रखिएगा। ओके, तो यहाँ पे हम 1200 रुपीज इज अवर सेल प्राइस, ओके। इन द गैराज इज मोटर ऑयल, बताओ। चलो ठीक है, ऑयल है, द ऑयल है, ए ऑयल है, एन ऑयल है। अब देखो स्पेसिफिक, जब डेफिनेट जगह की, प्लेस की स्पेसिफिक कर देते हैं ना, तो वहां पे हमेशा डेफिनेट आर्टिकल आता है। क्या आता है? डेफिनेट आर्टिकल आता है। जैसे देखो द, हाँ देखो ये ऑप्शन हो जाएगा इसका, द द ऑयल इन द गैराज इज मोटर ऑयल। कौन सा ऑयल? जो गैराज में है। द ऑयल इन द गैराज इज मोटर ऑयल। अगर जब हमने उसको स्पेसिफिक कर दिया, डेफिनेट कर दिया, तो वहां पे डेफिनेट आर्टिकल आएगा, ठीक है। ऑयल इन द ऑयल इन द गैराज इज मोटर ऑयल, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, देर आर मिस्टेक्स इन द ऐसे, बताइए क्या होंगे। देर आर, बहुत सारी मिस्टेक्स इन ऐसे आएगी, फ्यू आएगी, तो यहाँ पे कम गलती की बात है, तो क्या आप क्या लगाओगे, बताओ। ठीक है, देखो देर आर फ्यू फ्यू मिस्टेक्स इन दिस ऐसे, कि इस ऐसे में बस कुछ नाम मात्र, बिल्कुल ना के बराबर मिस्टेक्स हैं, तो वहां पे हम फ्यू यूज करेंगे। अगर ये एफ यू होता, अगर हम एफ यू की बात करें, तो हो जाएगा कुछ कुछ गलतियां, ठीक है। और द फ्यू मतलब बहुत बची कुची गलतियां। लेकिन अब यहाँ पे जैसे अ लिटिल, लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल, ये हम डिटरमिनर्स पढ़ेंगे। मैं आपको शायद नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो डिटरमिनर्स का ही पढ़ाऊंगा, तो उसमें आपको मैं बताऊंगा ए लिटिल ना के बराबर, वो लिटिल ना के बराबर, ए लिटिल कुछ थोड़ा सा, और द लिटिल जो उसमें से कुछ बच गया उसको कहते हैं। तो इस तरीके से होगा। तो यहाँ पे आप अगर इसकी यहाँ पे बात करते हो, हाँ, यहाँ पे अगर बात करते हो देर आर फ्यू मिस्टेक्स इन दिस ऐसे, का मतलब हो गया कि नाम मात्र गलतियां हैं इस ऐसे में, ओके, तो फ्यू आएगा। लिटिल नहीं कर सकते, मेजरमेंट में होता है, जब नापने की वाली उसमें होता है ना, वहां पे लिटिल यूज होता है। फ्यू का मतलब काउंटेबल है, ठीक है, ये अनकाउंटेबल होता है। और दा आएगा ही नहीं, और प्लेंटी में तो बहुत सारी मिस्टेक्स हो जाएंगी, ठीक है, तो यहाँ पे फ्यू आएगा, ओके। नेक्स्ट, दैट इज टॉय विच आई सॉ यस्टरडे, बताइए। इसको तो बता दीजिए, अब टाइम नहीं दूंगा मैं आपको। देखो जब हमने कभी भी स्पेसिफिक करते हैं, डेफिनेट नाउन की बात करेंगे, तो उसके साथ में डेफिनेट आर्टिकल लगेगा। तो देखो दैट इज, ये दैट इज द टॉय
विच आई सॉ यस्टरडे, ये वह टॉय है जो कल देखा था मैंने, जो मैंने कल देखा था। तो जो हमने पर्टिकुलर स्पेसिफिक बताया ना, डेफिनेट कर दिया उसको, कौन सा टॉय, जो मैंने कल देखा था। तो यहाँ पे ऐसे में क्या डेफिनेट आर्टिकल आएगा, द, दैट इज द टॉय विच आई सॉ यस्टरडे। ओके, नेक्स्ट, डिड यू सी फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ ऑफ द मूवी? बताओ, पढ़ो। इसमें है डिड यू सी, क्या आपने देखी है जो फर्स्ट हाफ पहला पार्ट और सेकंड पार्ट मूवी का हिस्सा? तो अब बताओ क्या लगाओगे इसमें, आप दादा लगाओगे, ए लगाओगे, फ्यू फ्यूवर लगाओगे, नॉट एंड लगाओगे, क्या लगाओगे? देखिए, गॉट इट? अब देखो, डिड यू सी, ये आएगा देखो, डिड यू सी द फर्स्ट हाफ और द सेकेंड हाफ ऑफ द मूवी? अब ये कभी भूलना मत, we always use definite article before ordinals. Ordinals. Ordinals, what is ordinals? Ordinals क्या होते हैं सर? भाई, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, कुछ भी हो आपका, 100th हो, जो भी आपके फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरीके से होते हैं उनको ऑर्डिनल्स कहते हैं। और जब ऑर्डिनल्स आते हैं तो हमेशा हम क्या लगाएंगे, डेफिनेट आर्टिकल लगाएंगे, द, बिना सोचे समझे लगा देना, ठीक है? तो डिड यू सी द फर्स्ट हाफ और द सेकेंड हाफ ऑफ द मूवी, क्या तुमने पहला हिस्सा और दूसरा हिस्सा देखा है पिक्चर का? ठीक है, तो द आ जाएगा, समझ में आया? अब बताओ, ए बंच ऑफ कीज लाइंग ऑन द टेबल, क्या आएगा? ए बंच ऑफ कीज लाइंग ऑन द टेबल, जो चाबियों का गुच्छा है वो पड़ा हुआ है कहाँ, टेबल पे, बताइए। 3, 2, 1, टाइम्स अप। अब बताओ, देखो, ए बंच ऑफ कीज, जो चाबियों का एक गुच्छा है, ठीक है? तो चाबियां तो बहुत सारी हैं लेकिन गुच्छा एक है, ठीक है? तो जब गुच्छा एक है ना चाबियों का, बंच ऑफ कीज पड़ा हुआ है कब, टेबल पे, तो बंच ऑफ कीज इज लाइंग ऑन द टेबल। ओके, इज आएगा, समझ में आया? क्योंकि हम एक की बात कर रहे हैं, ना कि बहुत सारे गुच्छों की बात कर रहे हैं। ए बंच ऑफ, एक हो गया ना, ए बंच ऑफ कीज इज, अब क्या करते हैं, बच्चा इसको देख के कंफ्यूज हो जाता है, इसको देखना नहीं है, यहाँ पे ए बंच ऑफ कीज की बात हो रही है, ठीक है साथियों? चलो साथियों, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 20 इज इज लाइंग ऑन द टेबल, ये है, ए न्यू पेयर ऑफ ग्लासेस इज लाइंग ऑन द टेबल, जो ये ग्लासेस क्या है, आपके चश्मे की बात हो रही है, जो चश्मे कहाँ पड़े हुए हैं, टेबल पे पड़े हुए हैं। तो ए न्यू पेयर, अब यहाँ पे आप ये मत समझिएगा कि ग्लास से कि ये ग्लासेस हैं तो कुछ ज़्यादा ग्लासेस की बात हो रही है, ये एक ही स्पेक्टिकल्स, एक ही चश्मे की बात हो रही है, ग्लासेस से चश्मे से है इसका अर्थ। और तो यहाँ पे इज आएगा, ठीक है? तो और इज, इसको देख के आप कंफ्यूज ना होना कि यहाँ पे आप ये ग्लास कर दो, ठीक है? ग्लास नहीं करना, ग्लासेस ही आएगा। ए न्यू पेयर ऑफ ग्लासेस इज लाइंग ऑन द टेबल, जो चश्मे का नए चश्मे हैं वो कहाँ पड़े हुए हैं, टेबल पे पड़े हुए हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, नीदर ऑफ द स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड इन एक्स्ट्रा क्लासेस। अब हम थोड़ा फास्ट चलेंगे क्योंकि बहुत लंबा वीडियो होने वाला है, वैसे 5 ही क्वेश्चंस बचे हैं। तो देखो मैंने लिख दिया है ये,
वी यूज प्लूरल नाउन एंड सिंगुलर वर्ब्स आफ्टर डिटरमिनर्स आइदर और नाइदर, नाइदर, ठीक है। आइदर और नाइदर है तो उसमें आप देखिएगा ये प्लूरल नाउन होगा, एस लग गया, प्लूरल नाउन है तो उसके साथ में क्या होगा, सिंगुलर वर्ब होगी। अब सिंगुलर वर्ब देखो, इज, ओके, वर्ब्स आफ्टर डिटरमिनर्स आइदर और नाइदर, गॉट इट। तो नीदर ऑफ द स्टूडेंट्स, नाइदर ऑफ द स्टूडेंट्स इज इंटरेस्टेड इन एक्स्ट्रा क्लासेस, कोई भी स्टूडेंट है जो किस में इंटरेस्टेड नहीं है, एक्स्ट्रा क्लासेस में इंटरेस्टेड नहीं है। तो यहाँ पे जब भी आपका प्लूरल नाइदर और आइदर की हम बात करेंगे तो प्लूरल नाउन आता है, प्लूरल नाउन के साथ में सिंगुलर वर्ब आएगी, ओके। आई प्रीफर मिल्क टी फॉर ब्रेकफास्ट, मैं मिल्क को प्रीफर करता हूँ बजाय चाय के, नाश्ते में की बात कर रहा है ये, ठीक है। तो आप बताओ इसमें क्या आएगा साथियों, इसमें देखो, इसमें टू आएगा, क्यों आएगा टू, सुपीरियर है, इंफीरियर है, प्रीफर है, ऐसे इन वर्ड्स में आपको ये फिक्स प्रेपोजिशंस है, फ्रेजल वर्ब्स हैं, ये फिक्स्ड है, आपको इसमें को मतलब समझना नहीं है, इसमें याद करना है, ओके। तो प्रीफर के साथ में क्या आता है, टू आता है, आई प्रीफर मिल्क टू टी फॉर ब्रेकफास्ट, ओके। तो सुपीरियर है, इंफीरियर है, तो इनके साथ में आपको क्या लगेगा, टू लगेगा। सी इज द टैलेंटेड डांसर ऑफ द ग्रुप, वह अपने ग्रुप की सबसे टैलेंटेड डांसर है, तो उसमें क्या आएगा बताओ, देखो, वी यूज द सुपरलेटिव डिग्री टू कंपेयर समबडी समथिंग विद इन द होल ग्रुप, जब आप पूरे होल ग्रुप की अगर बात करते हो ना तो वहां पे सुपर, उसमें से भी अगर कंपेयर कर रहे हो तो वहां पे सुपरलेटिव डिग्री लगेगी, तो इसमें से सुपरलेटिव डिग्री मोर, मोस्ट, मोस्ट ऑफ और मोस्टली, मोस्ट, ओके। सी इज द मोस्ट टैलेंटेड डांसर ऑफ द ग्रुप, वो अपने ग्रुप की सबसे टैलेंटेड डांसर है, ओके। आई टाइप फॉर आवर्स एवरी डे व्हेन आई वाज यंग, ये तो आपको बता देना चाहिए, जैसा पहले भी हमने एक क्वेश्चन लिया है, देख लिया। अब देखो साथियों, ये एबिलिटी, एबिलिटी, कैपेसिटी की अगर जब हम बात करते हैं तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे, पास्ट में हम यूज करेंगे कुड, जो इसका आंसर है। और देखो, आई कुड टाइप फॉर आवर्स एवरी डे व्हेन आई वाज यंग, मैं कई घंटों टाइप कर लेता था जब मैं जवान था, लेकिन अगर यहाँ पे आपका सेंटेंस अगर हम कह दें ये यहीं तक मानो इसको, ठीक है। तो देखो, आई कैन टाइप फॉर आवर्स एवरी डे, मैं कई घंटों टाइप कर लेता हूँ, तो यहाँ पे पास्ट की बात नहीं कर रहा, प्रेजेंट की बात कर रहा है, तो यहाँ पे कैन आएगा। तो वहां पे आपको एग्जाम में देखना है कि अगर पास्ट दे दिया तो कुड लगा दो, प्रेजेंट में है कोई पास्ट कोई वर्ड नहीं है तो कैन लगा दो, ठीक है। गॉट इट। नेक्स्ट, यू वॉन्ट बी अलाउड इन टू द क्लब, यू वियर ए सूट एंड टाई, ये वॉन्ट क्या है, ये विल नॉट है, विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म है वॉन्ट, ओके। तो यू विल नॉट बी अलाउड इन टू द क्लब, तुम क्लब में अलाउड नहीं हो, कब तक, जब तक यू वियर ए सूट एंड टाई, जब तक तुम सूट बूट नहीं पहन लोगे, टाई वाई नहीं लगा लोगे, जब तक क्लब में एंट्री नहीं मिलेगी। कई क्लब्स के ऐसे होते हैं जहाँ पे आपका ड्रेस कोड होता है, या फिर कहते हैं कपल्स को ही एंट्री मिलेगी, तो ये वहाँ का ड्रेस कोड है, तो ठीक है, इस ड्रेस कोड में होगा कोई व्यक्ति तभी उसको एंट्री मिलेगी। तो यहाँ पे जब तक, तो बताओ क्या आएगा, इसमें आएगा अनलेस, अनलेस का मतलब होता है जब तक, जब तक, ठीक है। तो
यू विल नॉट बी अलाउड इन टू द क्लब। तुम्हें क्लब में जब तक एंट्री नहीं मिलेगी जब तक यू वियर ए सूट एंड टाई, जब तक तुम सूट और टाई नहीं पहन लेते। समझ में आया साथियों? हाँ साथियों, आज अब हमारी ये टेस्ट सीरीज है वो यहीं पे पूरी हो चुकी है, और मैं समझता हूँ कि आपको ये टेस्ट सीरीज जो हमारी क्वेश्चंस की मैराथन थी वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, क्योंकि हमने बहुत सारे क्वेश्चनों से बहुत अच्छे से गो थ्रू हुए हैं। और अगर आप चाहते हो कि इसी तरीके से आपके लिए मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट चैप्टर्स लेके आऊँ, तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिल सके और आपको पता चल सके। थैंक यू सो मच साथियों।